मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी शाह, बहुत भरोसा जता रहे हैं बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी को जिस तरीके से लगातार प्रमोट किया गया है, मंत्री बनते रहे, नेता प्रतिपक्ष बने, और उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की कमान दे दी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक तरफ सम्राट चौधरी पर इतना भरोसा कर रहा है, उनको लगातार आगे बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है, और सम्राट चौधरी से ये उम्मीद पाले बैठा है कि सम्राट चौधरी 2025 और 2025 में कोई करिश्मा करेंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का जो तिलिस्म है, उसके नुकसान से बीजेपी को बचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सम्राट चौधरी को प्रमोट कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खलबली है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी खलबली है। हम सभी सहयोगी दलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सहयोगी दल की बात कर रहे हैं और एक नेता की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की बेचैनी की खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार बीजेपी में कहा जाता है कि समानांतर सरकार चलती रही है उनकी, लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी के सुपर बॉस हो गए हैं, या बीजेपी का एक बिहार बीजेपी में एक छत्र राज सम्राट चौधरी का हो गया है, और यह सब कुछ शीर्ष नेतृत्व की मर्जी से हुआ है। फ्री हैंड भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में सम्राट चौधरी को दे दिया है, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता को बड़ी दिक्कत है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हम बात कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और एक वक्त पर यह चर्चा तेज हो चली थी कि नित्यानंद राय बिहार में भाजपा के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। लेकिन नित्यानंद राय कमोबेश किनारे लगा दिए गए, और नित्यानंद राय की जगह बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तकरीबन अपना चेहरा बना लिया है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और जिस तरह से प्रमोट किया है, यह बात तकरीबन तय नजर आती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस होंगे। और नित्यानंद राय की बेचैनी का राज यही है। और दरअसल नित्यानंद राय की बेचैनी पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं, कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि हजारों यादव समाज के हजारों यादवों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कुल मिलाकर लबोलुआब यह है भारतीय जनता पार्टी के दावे का कि यादव वोटर अब लालू यादव से छिटक गए हैं, महागठबंधन से छिटक गए हैं, इंडिया गठबंधन से छिटक गए हैं, और वो यादव वोटर अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, जिसकी वानगी है कि हजारों लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, हजारों यादव समाज के लोग। दूसरी तरफ इसके पीछे का खेल दूसरा बताया जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, उसके सूत्रधार नित्यानंद राय रहे हैं। नित्यानंद राय को इसका सूत्रधार बताया जा रहा है इस पूरे कार्यक्रम का, और कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय ने ये पूरा खेल किया है, इसके सूत्रधार वही हैं। और दरअसल नित्यानंद राय की दिलचस्पी इस बात में कम है कि यादव वोटर बीजेपी के साथ जुड़ जाए या कितनी संख्या में जुड़ जाए। नित्यानंद राय की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। भाजपा के सामने नित्यानंद राय ने शक्ति प्रदर्शन किया है, तो नित्यानंद राय या बीजेपी के इस कार्यक्रम को नित्यानंद राय के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और बेचैनी बस यही है कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से बीजेपी प्रमोट कर रही है, और अमित शाह जब बिहार आए थे हाल के दिनों में, तो सीधा मैसेज देकर गए हैं, सब कुछ सम्राट चौधरी ही संभालेंगे, सुपर बॉस वही होंगे, बिहार बीजेपी में किसी दूसरे नेता की समानांतर सरकार नहीं चलेगी जो अब तक चलती रही थी। प्रदेश अध्यक्ष भले ही सम्राट चौधरी थे, लेकिन यह कहा जाता है
अंदर खाने से ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि नित्यानंद राय की भी खूब चलती रही है पार्टी के फैसलों में, सांगठनिक फैसला हो या टिकटों का बंटवारा हो, लेकिन नित्यानंद राय का पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कतर दिया है और नित्यानंद राय की बेचैनी इसी वजह से है। तो ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की, नित्यानंद राय की, लेकिन सहयोगी दल में भी छटपटाहट है। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं पिछले कई घंटों से ये खबर चल रही है और सबसे पहले 4 PM बिहार ने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच खिचड़ी पक रही है। नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत और दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू के एक बड़े नेता से मुलाकात, और 2 बार मुलाकात, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। तो उपेंद्र कुशवाहा छिटकने वाले हैं बीजेपी से और नीतीश के साथ फिर दोस्ती होने वाली है। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा तो हाल ही में गए थे एनडीए में, तब वो क्यों छिटकने वाले हैं? उनकी घर वापसी क्यों होने वाली है? नीतीश के साथ फिर उनकी बातचीत क्यों शुरू हो गई है? बातचीत करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन बातचीत दोस्ती को लेकर शुरू हुई है, ये बड़ी जानकारी है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को भी रास नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी सम्राट चौधरी को अपना बॉस मानने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को यह बड़ा नागवार गुजर रहा है कि कुशवाहा जाति से आने वाले किसी दूसरे नेता को बीजेपी इतना प्रमोट कर रही है और सम्राट चौधरी जैसे नेता को उपेंद्र कुशवाहा अपना बॉस माने या उपेंद्र कुशवाहा को बॉस मानना पड़े। अब बॉस ही हैं बिहार में, अगर गठबंधन है बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, तो आपके बॉस सम्राट चौधरी ही हैं। भले ही आप अलग पार्टी में हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं है। ये तमाम तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसीलिए सम्राट चौधरी भी अलग राह ले सकते हैं। ये खबर है, ये हमने आपको कल ही बता दी है और जेडीयू के अंदर और बीजेपी के अंदर इस खबर के बाद बहुत हलचल है। कुछ फोन भी आए हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अब हम फिर जाते जाते ये दोहरा देते हैं कि जरूरी नहीं है कि कल ही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ चले जाएं या परसों ही चले जाएं, वक्त लग सकता है।